अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। 2 बसों और 500 कारों के काफिले के साथ वज़ीर आला KCR महाराष्ट्र पहुंच गए। सियासी ताकत दिखाने के लिए KCR ने अपनी मुनफरिद रिवायत बरकरार रखी। रियासती वजीर KTR ने उपल में 25 करोड़ की लागत से तैयार करदा स्काई वॉक का किया इफ्तिताह। पार्टी कायदीन के इजलास से किया खिताब। मजलिसी अरकान असम्बली के मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में पैदल दौरे जारी। आवाम से मुलाकात, तरक्याती कामों का किया मुआयना। असातिज़ा के मसाइल की वज़ीर आला से नुमाइंदगी के ज़रिए यकसुई की जाएगी। रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने दिया तयक़ुन। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मुतालिका अरकान असम्बली के हमरा मुख्तलिफ ईदगाहों का किया दौरा। नमाज ईद उल अज़हा के इंतज़ामात का लिया जायज़ा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज अपने काबीना वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के अलावा अरकान असम्बली और कौंसिल के हमरा प्रगति भवन से 2 खुसूसी बसों और 500 से ज़ायद कारों के काफ़िले के साथ महाराष्ट्र के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए, जहां पर वो पंढरपुर और तिलेजापुर के मंदिरों के दर्शन करने के बाद शोलापुर पहुंचे। वज़ीर आला 27 जून को मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम से खिताब करेंगे, जहां महाराष्ट्र के कई सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन BRS में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हस्ब रिवायत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इमाम ज़ामिन बांधा। सर बस याची आता रवाना होते. हात दाखवलेला आहे आपल्या सर्व आमदारांना घेऊन रवाना होत आहे. ना डाऊन प्लीज. एक एक ज्यावेळी ते पोहोचतील त्यावेळी त्यांचं स्वागत केलं जाईल. ठिकाणी त्यांच्या स्वागताची सुद्धा तयारी आहे आणि एक शक्ती प्रदर्शन आता पाहतोय KCR यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये होत असल्याचं पाहायला मिळते. शेतकरी मेळाव्याचं आयोजन आहे. याच मेळाव्यात भारत भागे जे राष्ट्रवादीचे नेते ते सुद्धा प्रवेश करणार आहेत आणि त्यांच्यासोबत इतर काही नेते आहेत ते सुद्धा प्रवेश करणार आहेत आणि त्यामुळे शक्ती प्रदर्शनाची जोरदार तयारी सोलापुरात करण्यात आलेली आहे. संपूर्ण कॅबिनेट जे आहेत नेते आहेत, आमदार आहेत, खासदार आहेत ते या ठिकाणी निघालेले आहेत. भारत राष्ट्र समितीचे जे झेंडे आहेत ते या गाड्यांना लागलेले आहे. हे आमदारांच्या या गाड्या आहेत, गाड्यांचा जो ताफा आहे तो या ठिकाणाहून रवाना झालेला आहे आणि ताफाच रवाना झालेला आहे. त्यासोबतच ते नेते आणि उपस्थित करण्याचे आहेत. प्रगती भवन ज्या ठिकाणी राहतात त्या ठिकाणावर आमदार खासदार जे आहेत बॅरिकेडिंग करण्यात आलेली आहे. झिरो ट्रॅफिक आलेली आहे आणि कर्नाटकने जे
तालुक्यात दाखल झालेले आहे. तिथे सुद्धा तयारी करण्यात आलेली आहे. इथे सुद्धा तयारी कशामुळे झाली ती आपण पाहतोय. रियासती वजीर बल्दी नरमुनक्स के टी रामाराव ने उप्पल चौराहे के पास 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले स्काई वॉक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर लेबर मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी, साबिक मेयर बी राम मोहन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये स्काईवे पैदल राहगीरों की सहूलत के लिए बनाया गया है। इसकी खसूसियत ये है कि इसमें एलिवेटर, सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट की भी सहूलत मौजूद है। इसकी लंबाई 660 मीटर और चौड़ाई 4.3 मीटर है। इसके अलावा वजीर बल्दी नरमुनक्स के टी रामाराव ने रामंतापुर में मिनी शिल्पाराम के अहाते में 10 करोड़ की लागत से 1000 अफराद की गुंजाइश वाले कन्वेंशन सेंटर हॉल का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वजीर बल्दी नरमुनक्स के टी रामाराव ने उप्पल में मुनक़िदा पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि अपोजिशन कायदीन ये पूछ रहे हैं कि 10 साला यौम तासीस तकारीब क्यों मनाई गई, जिसका जवाब ये है कि 9 साल पहले तेलंगाना क्या था और इन 9 सालों में BRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की तरक्की के लिए क्या क्या किया, ये वाज़े करना अहम मकसद था। उन्होंने बताया कि 3 फुट के कौमी BJP सदर JP नड्डा और 1.5 फुट के रेवंत रेड्डी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला को BJP या कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद जेल में डाल दिया जाएगा। तो मेरा उन पस्ताखत कायदीन से ये सवाल है कि शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम मुतारफ़ करवाना और KCR किट फराहम करना, 24 घंटे बरक़ी सरबराह करना और किसानों की तरक्की को मुमकिन बनाना जुर्म है क्या, इसकी वजाहत करें। ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలోని వివిధ కాలనీల నుంచి వివిధ డివిజన్ల నుండి తరలి వచ్చిన మా అక్క చెల్లెళ్లకు అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో మనం ఏదైతే శిల్పారామం కట్టుకున్నామో ఆ శిల్పారామంలో ఒక 10 కోట్ల రూపాయలతో చాలా బ్రహ్మాండమైన ఒక మంచి మల్టీపర్పస్ కమ్యూనిటీ హాల్ ఇక్కడ ఇనాగరేషన్ చేసుకున్నాం, ఇయాలనే ప్రారంభించుకున్నాం. దాంతోపాటు ఉప్పల్ చౌరస్తా ఏదైతే 5 ప్రధాన రహదారులను కలిపే చౌరస్తా, ఇటు వరంగల్ రోడ్డు, అటు నాగోల్ నుంచి వచ్చే రోడ్డు, ఇటు ఓయుగు పోయే రోడ్డు, అదేవిధంగా ఇటు మెట్టుగూడ నుంచి వచ్చే రోడ్డు, అప్సిగూడ నుంచి వచ్చే రోడ్డు, మొత్తం అన్నిటినీ కూడా చాలా ప్రధానమైన చౌరస్తా ఏదైతే చాలా గజిబిజిగా ఉంటుందో, ఎక్కడనైతే రోడ్డు దాటడానికి పిల్ల పాపలు పెద్దవాళ్ళందరూ కొంత భయపడే పరిస్థితి ఉండేనో रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट B अजय कुमार ने खैरताबाद RTA दफ्तर को हैदराबाद के दिल के मानंद करार दिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि आवाम यहाँ पर लाइसेंस की इजराई और रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं और उन्हें मौसर सहूलतें फराहम की जाती है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने पीर को अचानक RTA दफ्तर का मुआयना किया। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम से RTA की कारकर्दगी के बारे में जानकारी हासिल की गई है। रियासती वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना में M-वॉलेट जैसी इस्लाहात की वजह से ऑनलाइन खिदमात फराहम की जाएंगी।
रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कस्तूरबा स्कूल्स के असातिज़ा को तयख़ुन दिया कि वो उनके मसाइल की यकसोई के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करेंगी। क़ाबिल अज़ीम कस्तूरबा स्कूल्स के टीचर्स ने वेंकटेश की क़यादत में वज़ीर तालीम को मेमोरेंडम हवाले करते हुए उन्हें मुस्तक़िल करने का मुतालबा किया था। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 4 साल से आउटसोर्सिंग की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि उन्हें मुस्तकिल करने के इक़दाम किए जाएंगे, जिस पर फौरी अमल किया जाना चाहिए। साबिक़ वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा पीर के रोज़ साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर सदर TPCC और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के अलावा अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट वेंकट रेड्डी, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर रेणुका चौधरी, नायब सदर TPCC मल्लू रवि के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस बात का ख़वी इम्कान है कि जुपल्ली कृष्णा राव महबूब नगर के जलसे आम में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में अपने हामियों के हमरा कांग्रेस में और P श्रीनिवास रेड्डी 2 जुलाई को खम्मम में मुनक़िद होने वाले जलसे आम में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस किसान सेल के लीडर कोडंडा रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत मुल्क के अवाम का एतमाद खो चुकी है, ताहम तारीख में सिर्फ इंदिरा गांधी की हुकूमत को ही सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के मामले में बीजेपी जानबूझकर इंदिरा गांधी को बदनाम कर रही है, लेकिन आज मुल्क में मोदी के दौर में गैर मुअन्ना इमरजेंसी नाफिज है, जहां पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के इख्तियार में आने पर धरवानी को मनसूख किया जाएगा। रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बताया कि रैतु बंधु स्कीम के पहले दिन 642.52 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 22,55,081 किसानों के खातों में रकम जमा करवाई गई है। वज़ीर आला KCR के अहकाम के मुताबिक रैतु बंधु फंड जमा होना शुरू हो चुका है। यौमिया एकड़ के हिसाब से किसानों के खाते में रकम जमा की जाती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो महकमे ज़राअत की हिदायत पर अमल करें। निरंजन रेड्डी ने वज़ीर आला KCR और वज़ीर ख़जाना हरीश राव से इज़हार तशक्कुर किया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించినట్లే 26వ తేదీ ఈ రోజు రైతు బంధు కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది 11వ విడత. ఈ ఒక్క రోజే 1 ఎకరా లోపు భూమి ఉండేటువంటి రైతాంగానికి 22,05,581 మంది రైతులకు 642,50,00,000 రూపాయలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జమ చేయడం జరిగింది ఆర్థిక శాఖ. ఈ సందర్భంగా మాన్య ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా ఆర్థిక శాఖ మా మంత్రివర్యులకు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. రైతాంగానికి శుభాకాంక్షలు. మళ్ళీ వరుసగా రేపు 2 ఎకరాల నుంచి అట్లా ప్రతిరోజు 1 ఎకరా పెరుగుతూ రైతు బంధు అర్హత పొందినటువంటి రైతులందరికీ కూడా 70 లక్షల మందికి ఈ వానాకాలం సీజన్కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం రైతు బంధు డబ్బులు కూడా వరుస క్రమంలో చెల్లింపులు అవుతాయని చెప్పి మనవి చేస్తూ రైతాంగం ఇదివరకే వ్యవసాయ శాఖ ఇచ్చినటువంటి సూచనల్ని ఇప్పుడు ఇస్తున్నటువంటి సూచనలు కూడా పరిగణలో పెట్టుకొని వారి వ్యవసాయ కార్యక్రమాలని సజావుగా నిర్వహించుకోవాలని చెప్పి కోరుతూ రైతాంగానికి మరోసారి శుభాకాంక్షలు. జై తెలంగాణ. नमाज ईद उल अज़हा के लिए ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में इंतजाम जारी हैं। पीर को वक्फ बोर्ड और पुलिस के अहदेदारों ने मुतालिका अरकान असम्बली के हमरा ईदगाहों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खां के हमरा सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खां और जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के अलावा पुलिस के अहदेदारों ने ईदगाह मीरालम का तफसीली मुआयना किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद
मोहम्मद मौज़म खान ने बताया कि ईदगाह के लिए अगले हिस्से में टीन शेड डाले जाएंगे ताकि बारिश से मुसल्ली महफूज रह सकें। पिछली सफ़ों में शामियानों का इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ईद की नमाज सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी, जबकि डॉक्टर सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा फ़ज़ाइल ईद उल अज़हा बयान करेंगे। ख़तीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी नमाज ईद की इमामत करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 दिन में तमाम इंतज़ामात को ख़तियत दे दी जाएगी। इस सिलसिले में सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने भी बताया कि ईद की नमाज के इंतज़ामात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि पुल की तामीर की वजह से जो मुश्किलात दरपेश थीं वो इस बार नहीं होगी। जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने बताया कि ईद से पहले तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पुलिस की जानिब से भी मौसर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। आरामघर से ईदगाह मीरालम और पुराने पुल से ईदगाह आने वाले रास्तों पर गैर मुतालिका गाड़ियों का दाखिला बंद रहेगा। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर भी मौजूद थे। यहाँ पर आज ईद के मौके के ऊपर ईद जो होने वाली है और इस दौरे में आज के हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब है, इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद खादर साहब है, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जनाब एम ए गफ़ार साहब है और हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जोनल कमिश्नर है और हमारे एडिशनल डीसीपी और इंचार्ज एसीपी फलकनुमा जहांगीर साहब है, हमारे एसीपी ट्रैफिक श्रीनिवास साहब है और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के सीजीएम हैं, फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, सैनिटेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सारे इस रमनसपुरा डिवीज़न जो ईदगाह को लगता है यहाँ के वर्कर्स है और मैं तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी जो हमेशा ईद के मौके पे होती है, ईद आने से पहले तकरीबन हमारी जानिब से हर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होने दीजिए, जीएचएमसी होने दीजिए या दीगर जितने भी डिपार्टमेंट होने दीजिए, हर एक को अपना जायज़ा लेने के लिए और हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जैसा माइनर वर्क्स होते हैं, अंदर चिपिंग का काम होता है और आपके मुरम का काम होता है, सराउंडिंग के रोड्स के काम होते हैं, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को उनकी तरफ से काम किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाती है और पूरे एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाकर क्या बोलते हैं सो और आसपास का पूरा लाइट का इंतज़ाम किया देखा जाता है। इंतज़ामात हो, आए अपना नमाज़ पढ़कर सुकून से जा सके और तमाम डिपार्टमेंटों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में वाक़ई ईदगाहों का तफसीली मुआयना करते हुए ईद उल अज़हा की नमाज के इंतज़ामात को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के हमरा मुख्तलिफ ईदगाहों का मुआयना किया। पेंशनपुरा ईदगाह गुम्बदान कुतुब शाही, गोलकुंडा ओवैसी ग्राउंड ईदगाह, पाँच खाना ईदगाह, लंगर हाउस और हकीमपेट ईदगाह में कामों को तकमील करने की हिदायत दी गई। इस मौके पर जीएचएमसी, वाटर वर्क्स और दीगर महकमे जात के ओहदेदार और अमला भी मौजूद था। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ ईदगाह का और कहीं बड़े जामा मस्जिद का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, उनकी तमाम टीम और जीएचएमसी के तमाम आला ओहदेदारों के साथ में और तमाम कॉर्पोरेटर्स के साथ में दौरा किया गया, जिसके अंदर 7 गुमस कुतुब शाही ईदगाह के अंदर हर साल की तरह इस बार भी जीएचएमसी की जानिब से लाखों रुपए की लागत से लेकर वहाँ पर फ्लोरिंग का, डिवाइडर्स का और दीगर कामों का भी मंजूरी ली गई। इंशाल्लाह वो काम भी मुकम्मल जल्द से जल्द हो जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पर भी पानी के बॉटल्स वाटर वर्क डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर हाफ लीटर के पानी के बॉटल्स का भी इंतज़ाम किया गया। करीब मैं समझता हूँ 10,000 बॉटल्स वहाँ पर और तमाम ईदगाहों पर पेंशनपुरा हो और पाँच खाना ईदगाह, हकीम शाह बाबा ईदगाह,
जहाँ जहाँ भी ईदगाह है करीब बड़े और गोलकुंडा ओवैसी ग्राउंड के अंदर, वहाँ पर भी नमाज अदा की जाती है। वहाँ पर भी पानी के बॉटल्स का और मोबाइल टॉयलेट्स का और जीएचएमसी की जानिब से जो जो भी सहूलत होते हैं उन तमाम चीज़ों की नुमाइंदगी कर कर सेंक्शन कराया गया और वो काम जारी है। इंशाअल्लाह इस मीडिया के ज़रिए से आवाम को अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आपके जो मसाइल रहेंगे आप या मुझको या कॉर्पोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को बताइए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ लंगर हाउस कुतुब शाही मस्जिद का आज उसका भी महीना किया गया चेयरमैन साहब के साथ, वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारों के साथ में। वो ऑलरेडी सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर और उनकी नुमाइंदगी पर जो कुतुब शाही मस्जिद लंगर हाउस उसको 25 लाख रुपये मंजूर किया गया था, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में रुके हुए हैं। उसको भी मैं हाल ही में 2 दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से नुमाइंदगी करा था। इंशाल्लाह जैसे सैंक्शन होने के बाद ऑलरेडी जियो भी रिलीज़ हुआ था, वो सैंक्शन के लिए रुका हुआ है फाइनेंस में। इंशाल्लाह जैसा काम रिलीज़ हो जाएगा फंड, इंशाल्लाह वो मस्जिद की भी तामीर काम का जारी होगा। साथ ही साथ लंगर हाउस होम नगर के अंदर सुल्तान बाबा की दरगाह है, उसको भी नुमाइंदगी कर 15 लाख रुपये ग्रांटेड में सैंक्शन किया गया। इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द चालू होगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने भी तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खां के हमरा ख़दीम ईदगाह मादाना पेट का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अहदेदार और मजलिसी कॉरपोरेटर और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खां और मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने साफ़ सफाई के अलावा पानी और शामियानों को नस्ब करने के सिलसिले में हिदायत भी दी। हैदराबाद की सबसे क़दीम और पहली ईदगाह जिसको ईदगाह मादाना पेट कहते हैं यहाँ पर कायम है और ये नाकाफ़ी होने के बिना पर ईदगाह मीरालम में ईदगाह तामीर की गई। बहरहाल यहाँ के मेंटेनेंस के मसाइल हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब दौरा करे हैं, उनके इल्म में भी है। बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों को मुरासले दिए गए वक्फ बोर्ड से, काम का भी आगाज़ हो चुका है। ये थोड़ा शॉर्ट टाइम में काम तेज़ी से हो रहा है, लेबर को बढ़ा के कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमको तवक्को है कि ईद के दिन तक, ईद से एक दिन पहले काम मुकम्मिल हो जाएगा। और हमेशा की तरह आज हैदराबाद के तमाम ईदगाहों में चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह साहब दौरा करके आ रहे हैं। मुझे तवक्को है कि पूरे ईदगाहों का काम बेहतर अंदाज में चल रहा है। और इस सिलसिले में अभी चेयरमैन साहब ने बताया गवर्नमेंट की तरफ से फ़ी ईदगाह कुछ रकम मुकर्रर नहीं है। गवर्नमेंट का अहकामात ये है कि जितने काम हो सकते हैं ईदगाह में वो काम करा ले, पैसे की रकम की कोई फ़िक्र ना करे। बड़ी खुशी की बात है। मेरा इंतजाम चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे तवक्को है कि एक दिन पहले ईदगाह का तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे। हमें चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शहर के जितने बड़े ईदगाह हैं माशाल्लाह पूरों का दौरा हो चुका है, काम तेज़ी से चल रहा है। और जितने भी वाटर प्रूफ शेड्स लगाने का ये बार, क्योंकि बारिश का ज़्यादा ये बार इनकामात है और ख़ासकर बारिश हो भी सकती है और होती भी है ये, तो जितने भी ईदगाह हैं सब जगह वाटर प्रूफ शेड्स का इंतज़ाम किया गया है। बल्दिया की जानिब से, वाटर वर्क्स की जानिब से, पुलिस की जानिब से, चाहे वो ट्रैफिक का महकमा हो या लॉ एंड ऑर्डर का हो, पूरे इंतजाम हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इस बार भी ईद की नमक आराम से, सुकून से पूरे मुसल्लियों के साथ। शुक्रिया। हल्क़े असम्बली मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद डिवीज़न के जाकिर हुसैन कम्यूनिटी हॉल, फसल बस्ती, हरिजन बस्ती, सेंटर बस्ती, मेस्को लैन के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए सड़कों, SDW लैंड, DTR ट्रांसफार्मर और सफाई के मसाइल का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने अवामी शिकायत की समाअत करते हुए दौरे में शामिल अहदेदारों को फौरी इनकी यकसुई पर जोर दिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से फ़र्दन मुलाकात की। इस मौके पर बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी ने शिकायत मौसूल होने पर नूर खां बाजार चौराहा ता मीनार गार्डन और अज़ा खान ज़हरा का पैदल दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। शिकायत मौसूल हुई थी कि जगह जगह पुलिस बकरे फ़रोख्त करने वालों को चालानात कर रही है। इस सिलसिले में कायदीन ने आला ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की कि ये इलाका बकरा मंडी है और सिर्फ 3 से 4 दिन का ये कारोबार होता है, जिस पर पुलिस के आला ओहदेदारों ने उन्हें तयक़ुन दिया कि बकरीद के सिलसिले में ताउन किया जाएगा। नेज़ मज़कूरा मुकामात पर GHMC की जानिब से रोशनियों का भी नज़म किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में आवाम की सहूलतों के लिए कंटी वेलगू कैंप के क़याम का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद डिवीज़न में वाक़ ज़ाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के बस्ती दवाखाने में 2 रोज़ा कंटी वेलगू कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर तिब्बी अमले से बात भी की और आवाम को इस सहूलत से इस्तिफ़ादा की अपील की। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर बिरजिस उन्नीसा के अलावा बस्ती दवाखाने का तिब्बी अमला और पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। मुकामी अवाम ने सहूलत की फरहमी पर रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। गटकसर पुलिस ने डकैती और अगवा की कोशिश में मुलविस एक टोली के 4 अरकान को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मेटपल्ली में धावा करते हुए 4 अफराद को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से मोटर कार, बाइक के अलावा मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए गए। केसरा के साकिन अविनाश रेड्डी की शिकायत पर मज़कूरा कार्रवाई की गई और शिकायत में दर्ज किए गए तमाम मुलज़मीन को हिरासत में लिया गया। ఆఫ్టర్నూన్ 1 o'clockకి అట్లా వందన హోటల్ అనేసి ఉంది ఇక్కడ మన గట్కేసర్ లిమిట్స్లో. అక్కడికి చక్రధర్ గౌడ్ అనే అతను ఇంకొక ముగ్గురితో కలిసి తనని కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశాడు అనేసి మనకు అవినాష్ రెడ్డి అనే అతను నిన్న ఈవినింగ్ 5:30కి మనకు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. యాక్చువల్లీ మేము కంప్లైంట్ ఇవ్వగానే ఇమ్మీడియట్గా అతను ఇచ్చిన వెహికల్ నెంబర్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ వెహికల్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకు MG హెక్టర్ వెహికల్ వాళ్ళని పట్టుకొని రావడం జరిగింది. తర్వాత మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది ఏంటంటే ఈ చక్రధర్ గౌడ్ అనే అతను ఇతను మెయిన్ పర్సన్ A1, ఇతను ఇంకొక ముగ్గురితో కలిసి ఈ అవినాష్ రెడ్డిని కిడ్నాప్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు. ఆ టైంలో అక్కడ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఒక వీడియో కూడా తీయడం జరిగింది. అది కూడా మనకు ఆ వీడియో కూడా మనం ఇప్పుడు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ చక్రధర్ గౌడ్ మీద అంతకుముందు మనకు మొత్తం 9 కేసెస్ ఉన్నాయి సైబరాబాదు, హైదరాబాదు లిమిట్స్లో. ఈవెన్ మన మల్కాజ్గిరిలో కూడా ఒక జాబ్ ఫ్రాడ్ ఉంది. ఇతను చాలా మటుకు జాబ్ ఫ్రాడ్స్ వేరే వాళ్ళని చీట్ చేయడం అనమాట, చీట్ చేయడం లేకపోతే గొడవలు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఇతని మీద కేసెస్ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి. ఇతనితో పాటు ఇతనికి జైల్లో ఒకతను పరిచయం అయ్యాడు. అతని పేరు వచ్చేసి నర్సింగరావు. ఇతని మీద మనకు మర్డర్ కేసు ఉంది, మేడ్చల్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మర్డర్ కేసు ఉంది. అక్కడ పరిచయం అవ్వడం జరిగింది. అతనితో పాటు ఇంకొక ఇద్దరిని కూడా గౌతమ్ రాజు అండ్ వినోద్, వీళ్ళ నలుగురితో కలిసి ఇతను ప్లాన్ చేశాడు. యాక్చువల్గా ఈ చక్రధర్ గౌడ్ వాళ్ళ వైఫ్ ప్రీవియస్గా ఈ కంప్లైనెంట్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అవినాష్ రెడ్డి వాళ్ళ నైబర్ అనమాట.
అయితే ఆ అమ్మాయి ఇతని దగ్గర అవినాష్ రెడ్డి దగ్గర ఒక 25 lakhs తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ మనీ రిటర్న్ చేయమనేసి అడుగుతున్నాడు ఇతను అవినాష్ రెడ్డి. దానికి సంబంధించి ఒక 9 lakhs రిటర్న్ చేసింది అమ్మాయి. మిగిలిన డబ్బులు కూడా ఇవ్వమని చెప్తుంటే వీళ్ళ వైఫ్ని ఊరికే డబ్బులు అడుగుతున్నాడు అనే కోపంతో ఇతను నిన్న నలుగురితో ప్లాన్ చేసి నిన్న మధ్యాహ్నం కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. లక్కీగా అక్కడ నుంచి అవినాష్ రెడ్డి తప్పించుకొని మనకు 5:30 గంటల కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కంప్లైంట్ ఇవ్వగానే మన గట్కేసర్ టీం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి ఈ నలుగురిని కూడా మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళతో పాటు ఫోన్స్, ఒకతను రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మీద వచ్చాడు, అది ఇతను 4-wheeler ఎంజీ హెక్టర్ వెహికల్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళని ఇప్పుడు మనం జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపిస్తున్నాం. మేడం ఈ కిడ్నాపింగ్ आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 2 बसों और 500 कारों के काफिले के साथ वज़ीर आला केसीआर महाराष्ट्र पहुंच गए। सियासी ताकत दिखाने के लिए केसीआर ने अपनी मुनफरिद रिवायत बरकरार रखी। रियासती वजीर केटीआर ने उपल में 25 करोड़ की लागत से तैयार करदा स्काई वॉक का किया इफ्तिताह। पार्टी कायदीन के इजलास से किया खिताब। मजलिसी अरकान असम्बली के मुतालिका हलकों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में पैदल दौरे जारी। आवाम से मुलाकात, तरक्याती कामों का किया मुआयना। असातिज़ा के मसाइल की वज़ीर आला से नुमाइंदगी के ज़रिए यकसोई की जाएगी। रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने दिया तयक़ून। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मुतालिका अरकान असम्बली के हमरा मुख्तलिफ ईदगाहों का किया दौरा। नमाज ईद उल अज़हा के इंतज़ामात का लिया जायज़ा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।